धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है। ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों 1 जनवरी को शास्त्रों के अनुसार कुल 62 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग जैसे 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसा समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी योग और धन योग बन रहा है। तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी की नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप सिर्फ हमारे वीडियो में बताए हुए 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बनी रहेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज बना रहेगा। आपके जीवन में जो धन 2026 में आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों का सामना नए साल में बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्या, दिक्कत और तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, ये पूरी दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। जो आपका समय बीत चुका है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका आने वाला समय है उसके लिए अपनी तैयारी जरूर कर सकते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि साल के पहले दिन जो भी उपाय किया जाता है उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को पूरे साल मिलता रहता है। और दोस्तों, अगर आपने साल के पहले दिन माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। 2026 में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। हर जगह आपको सिर्फ सफलता प्राप्त होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर धनतेरस की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल की मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाए तो उसमें मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाना चाहिए। इससे वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं, वह माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल अवश्य ही करते हैं। ऐसा करने से उस पूजा का लाभ एक व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। और आपको सिर्फ और सिर्फ नए साल के पहले दिन 2-4 मिनट का समय निकालना है और 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय उस तरीके से करना है जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और आने वाले साल में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से नए साल में आप करोड़पति बन जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है और वह व्यक्ति धन संबंधित कोई गलत निर्णय भी ले लेता है, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको एक छोटा सा उपाय 1 जनवरी के सूर्यास्त के बाद करना होगा। और इस उपाय को करने के बाद पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। 1 जनवरी के सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय हैं। आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेने हैं। अब माता लक्ष्मी जी की जो भी कला चित्र या प्रतिमा आपके घर पर है वहां पर आपको जाना है। अपने घर की पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। इन 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है।
माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इन दो सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या बैग में रख लेना, जिससे कि आपके पास हमेशा यह सिक्का रहे। दूसरे सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको साल के पहले दिन करना है और यह सिक्के आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगा कि पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा और आपके जीवन में धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन टिकता नहीं है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह हो सकती है दोस्तों कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पूरे नए साल में आपके साथ ना हो, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। एक छोटा सा उपाय साल के पहले दिन आपको करना है और यह उपाय करने के बाद पूरे साल बेफिजूल खर्ची से आप बचे रहेंगे। आपको यह करना है कि साल के पहले दिन सुबह आपको नहा लेना, अच्छी तरीके से अपने घर के पूजा घर पर जाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर एक मुट्ठी लौंग रखना है और 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक दीपक जलाना है। अब आपको इसी पोटली को, जिसमें आपने एक मुट्ठी लौंग और 1 रुपए का सिक्का रखा है, ले जाना है अपने घर के पास किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपने इतना उपाय साल के पहले दिन कर लिया तो दोस्तों पूरे साल आपको कोई भी ऐसा दोष नहीं लगेगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बेफिजूल खर्ची देखेंगे। यह एक ऐसा उपाय है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और कई करोड़पति व्यक्ति लोग इस उपाय को हर साल के पहले दिन जरूर करते हैं। तो यह दान करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको करना होगा। आपको साल के पहले दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और हर घी के दीपक में एक लौंग डालना है। लौंग डालने से पहले जय माता लक्ष्मी जरूर बोल दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय आपने साल के पहले दिन कर लिया तो पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा, जिससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, इतना धन आपके घर पर आए, फिर आपको पूरे साल धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो 1 जनवरी के सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहाना है, लाल कपड़े पहनने हैं, आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो, यहां पर सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा यहां पर आपको बिछाना है, उस पर कुछ चीज रखनी है, 3 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस कपड़े की पोटली बनानी है आपको और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय 1 जनवरी साल के पहले दिन आपको सूर्यास्त पर करना है और पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जो आपके लिए धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपको पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। नए साल के शुभ अवसर पर कुछ लोग खरीदारी करते हैं तो कुछ घूमने की योजना बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान मोर का पंख खरीदना बेहद शुभ होता है, इसलिए लोग नए साल के शुभ अवसर पर इसे घर लाते हैं। साथ ही घर में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान कुछ लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाएं भी बनाते हैं।
तो कुछ अपने अधूरे काम को पूरा करने का प्रण लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको नए साल पर करने से पूरे साल परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं? इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। अंधेरा ना करें। नया साल किसी पर्व से कम नहीं होता है। इस दौरान घर व मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए सभी को इस दिन घर में उजाला करना चाहिए। भूलकर भी आप घर में अंधेरा ना होने दें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। लड़ाई ना करें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। तामसिक भोजन ना करें। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में मां लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। कर्ज ना ले। साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना ले। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए कर्ज लेने से बचे। इस दौरान पर्स को भी खाली ना रखें। धारदार वाली चीजें ना खरीदें। माना जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर चाकू धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। काले वस्त्र ना पहने। साल के पहले दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने माना जाता है। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल पर घर का कोई सामान बाहर ना फेंके। साफ सफाई पहले करके नए साल से पहले ही सारा कूड़ा बाहर फेंक दें। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं कि हमें यह नया व्यापार करना है, तो यह चित्र आपको बहुत ही लाभ देगा।